हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कैसा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सभी की नेमिंग इजीली कर पाएंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक सही तरीके से देखते जाएं। सबसे पहला कंपाउंड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CrNH3 का होल थ्राइस H2O3 और यहाँ पर ले लेते हैं अपन Cl3। पहला कंपाउंड हमने ये लिया है। अब इस कंपाउंड की हमें नेमिंग करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, वो किस तरीके से करना है। सबसे पहली बात आप एक चीज़ ये याद रखें, इस कंपाउंड को पहले दो चीज़ में आप ब्रेक कर लीजिए। इसको मैं यदि ब्रेक कर लूँगा तो आपके पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पर होगा CrNH3 का होल थ्राइस H2O3 प्लस Cl कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, 3Cl माइनस। एक क्लोरीन के ऊपर एक माइनस है तो 3 क्लोरीन के ऊपर 3 माइनस होगा, तो इसके ऊपर 3 माइनस है तो आपको यहाँ पर 3 प्लस लगा देना, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। क्लियर है बात आपको। अब आपको करना क्या है, जब ऐसे कंपाउंड का आप नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, एक ट्रिक को याद रखना है, PLMN। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको दिख रहा होगा इस कंपाउंड के अंदर ये पूरा जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है, उसके बाद आपको क्या करना है, लिगेंड का नाम लेना है सबसे पहले। यहाँ पर आपको 2 लिगेंड दिख रहे हैं, ये जो लिगेंड है इसे हम क्या बोलते हैं, एमिन बोलते हैं ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम, इसे बोला जाता है एमिन NH3 को, और H2O को बोला जाता है एक्वा। ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एमिन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है या एक्वा आ रहा है, तो देखो दोनों के वर्ड में आपको ए और ए दिख रहा है, तो फर्स्ट वर्ड दोनों का सेम है। अब सेकंड वर्ड यदि मैच करें हम तो क्यू बाद में आता है, एम पहले आता है ना, एम पहले आता है। तो हमें लिखना है यहाँ पर क्या, ट्राई एमिन, ट्राई एमिन है ना, ये फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्राई एमिन। तो आपको पहले लिखना है ट्राई एमिन, फिर लिखना है हमको ट्राई एक्वा, बीच में कोई स्पेस नहीं देना है ना, तो ट्राई एक्वा। ठीक है, ये दोनों लिगेंड्स का हमारा नाम हो चुका है, ट्राई एमिन ट्राई एक्वा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, क्रोमियम है ना। यहाँ पर क्रोमियम है तो आपको डायरेक्टली क्रोमियम ही लिखना है, क्रोमेट नहीं लिखना है। क्रोमेट कब लिखना है वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, क्रोमियम। यदि आपका कंपाउंड जो रहेगा इस पर नेगेटिव चार्ज आता तब आप सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 लगाते। अभी हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तब आपको क्रोमियम ही लिखना है, एज इट इज़ लिख देना है क्रोमियम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा वो हम अभी देखेंगे। और यहाँ पर आपको 3 क्लोरीन दिख रहे हैं तो आपको ट्राई क्लोराइड नहीं लगाना, आपको नॉर्मली क्लोराइड लिखना है ना। यहाँ बीच में स्पेस देना है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्लोराइड है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें किस तरीके से निकालना वो हम देखेंगे यहाँ। तो इसको अपन को क्या एज्यूम करना, देखो सेंट्रल मेटल एटम है, इसे हम मान लेंगे X प्लस NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड होता है तो हमें यहाँ लगाना 0/3, तो 0/3 प्लस H2O भी न्यूट्रल होता है तो 0/3 प्लस क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस का 1 चार्ज, कितने क्लोरीन है यहाँ पर 3 है, इज इक्वल टू इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हमें यहाँ लगा देना 0। तो X ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 3। मतलब यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगी कितना, 3 आएगी। तो हमने यहाँ पर कंपाउंड की नेमिंग किस तरीके से की वो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। ट्राई एमिन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये इस कंपाउंड का नेम होगा। चलो अगला नेमिंग हम देखते हैं। दूसरा मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर K2ZnOH4, हमारे पास ये कंपाउंड है। सबसे पहले क्या याद रखना आपको कि पॉजिटिव वाले का नाम पहले आएगा। इसको यदि हम ब्रेक करें तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ, देखो 2K है तो आपको 2K प्लस ZnOH4, इस पर एक पोटेशियम पर एक प्लस है तो 2 पोटेशियम पर 2 प्लस होगा तो इस पर आ जाएगा 2 माइनस। ठीक है, सबसे पहले नाम आएगा पोटेशियम का तो आपको यहाँ पर लिखना है क्या, पोटेशियम है ना। पॉजिटिव वाले का नाम पहले आएगा, ये रहा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेशियम है तो आपको यहाँ लिख देना है पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद नाम आएगा लिगेंड का। लिगेंड हमारे पास यहाँ पर 4 है तो आपको लगा देना है क्या, टेट्रा। बीच में आपको स्पेस देना है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास टेट्रा। इसको बोला जाता है क्या, हाइड्रॉक्साइडो। क्या बोला जाता है, हाइड्रॉक्साइडो। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रॉक्साइडो।
ठीक है। ये हो गया हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, Zn है क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स से होगा तब आपको सेंट्रल मेटल के साथ क्या लगाना है, 8 लगा देना, तो यहाँ हो जाएगा जिंकेट। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे और लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्लोराइड था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो जिंक है, अब जिंक जो रहेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकाला जाएगा, देखो पोटेशियम का होता है 1/2 प्लस सेंट्रल मेटल को आपको क्या मानना है, x मान लेना है, प्लस OH का होता है -1/4 इज इक्वल टू 0, 2 + x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू 4 - 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब यहाँ पर जिंक के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है। इस तरीके से इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। चलो थर्ड नेम हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर CO और Cl2En2 और यहाँ पर प्लस। इस कंपाउंड को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है, सबसे पहले पॉजिटिव वाले का नेम आता है, आपने यहाँ पर देख ही लिया, PLMN पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड मेटल और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव में भी किसका आएगा, ये कॉम्प्लेक्स ही पॉजिटिव है, फिर हमको किसका नाम देखना है यहाँ पर, लिगेंड का। तो ये लिगेंड है, तो यहाँ पर आप लिगेंड देखना। अब लिगेंड हमारे पास यहाँ पर 2 आ रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं क्लोराइड, और ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम, इथेन 1,2-डाइएमीन। ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, इथेन 1,2-डाइएमीन बोला जाता है। तो इसका स्पेलिंग जो स्टार्ट हो रहा है वो ई से हो रहा है और ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पहले इसको लिखना, तो क्या लिखेंगे हम, डाई क्लोरिडो, क्या बोलेंगे, डाई क्लोरिडो। ठीक है, इतनी बात तो हमें क्लियर हो जाती है, पर ये जो इथेन 1,2-डाइएमीन है ना, इसका नाम होता है क्या, इथेन 1,2-डाइएमीन। अब इथेन 1,2-डाइमीन, देखो इसके नाम में ही क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, तो जब भी कभी लिगेंड के नेम में डाई ट्राई टेट्रा आएगा तब आपको ऐसा नहीं करना, 2 बार नहीं करेंगे हम कि डाई इथेन 1,2-डाइमीन, तो आपको 2 के लिए क्या लगा देना है, 2 के लिए हम लगा देते हैं क्या, 20, 3 के लिए आप लगा देंगे क्या, 30, और 4 होगा तो आपको लगा देना है टेट्राकीस। इस तरीके से अपन इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, क्योंकि ये लिगेंड है और इस लिगेंड में ही डाई आ रहा हमारे पास है ना, तो आपको डाई 2 बार नहीं लिखना और क्या लिख देना, 20 लिखना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, 20 इथेन 1,2-डाइएमीन, इसका कंप्लीट नेम होता है। ठीक है, तो 20 कहाँ पर लगाना आपको, जब लिगेंड के साथ में ही क्या होगा, लिगेंड के नाम में ही क्या होगा, डाई ट्राई या टेट्रा वर्ड आ रहा होगा, तब आपको इस तरीके से 20 लगाना, 3 होगा तो 30 लगा देते अपन। तो डाई क्लोरिडो 20 इथेन 1,2-डाइएमीन। ठीक है, इथेन 1,2-डाइएमीन, और फिर हमारे पास क्या है, मेटल होगा। लिगेंड का काम कंप्लीट होने के बाद आपको मेटल देखना है, तो मेटल आपको यहाँ पर कोबाल्ट है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, कोबाल्ट। फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, वो हम यहाँ पर निकालेंगे जब लिख देंगे। चलो देखो, कोबाल्ट का कितना है, x है, हमको इसका कैलकुलेट करना है, इसलिए x प्लस क्लोरीन का होता है -1/2 प्लस। ठीक है, इथेन 1,2-डाइएमीन, ये इथाइलिन डाइएमीन जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 2/0 इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 1 है ना, इज इक्वल टू में आ जाएगा प्लस का 1, तो x - 2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 2/0 इज इक्वल टू हो गया 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2 इक्वल के इधर जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। मतलब यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो 3 स्टेट में है, प्लस के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये नाम होगा इस कंपाउंड का, इस तरीके से आपको बनाना है। अगला एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। चलो फोर्थ एग्जांपल हमारे पास है, फोर्थ एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर NiCO4 का, NiCO4। ये कंपाउंड आपको न्यूट्रल दिख रहा होगा। अब न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसको भी आपको 2 पार्ट में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम कैसे करना है हमको, देखो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो कुछ पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं है ना, उसके बाद लिगेंड, तो यहाँ पर लिगेंड आप देखें 4 लिगेंड है, तो हमको यहाँ लगाना क्या, टेट्रा। CO को बोला जाता है कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल,
निकिल, डायरेक्टली आपको यहाँ पर निकिल लिख देना, 8 नहीं लगाना है क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये हो जाएगा निकिल। और ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पर X होगा प्लस कार्बोनिल होगा 0 × 4 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं तो 0 लगाना, तो X इज इक्वल टू होगा 0। यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अगला कंपाउंड ले लेंगे। नेक्स्ट हम कंपाउंड लेंगे, आपको ये इतने कंपाउंड्स क्लियर होना चाहिए, 4 कंपाउंड है। अगला हम 5th कंपाउंड लेंगे, और 5th कंपाउंड जो हमारा होगा वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा, वो आपको याद रखना है। चलो, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 5th नंबर का कंपाउंड PT NH3 का होल ट्वाइस Cl, और यहाँ पर होगा आपके पास NO2। ये लिगेंड हमारा एम्बिडेंट लिगेंड होता है। जब नाइट्रोजन डोनर होगा, कभी ऑक्सीजन भी डोनर हो सकता है ना, तो इस तरीके से होता है। ONO भी हो सकता है और NO2 भी हो सकता है। अभी यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको करना है। अब वो कैसे करेंगे हम देखो, ये हमारे पास क्या है, एमीन है, और ये क्लोरो, और ये तो नाइट्रो है, तो एमीन पहले आएगा, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले डाई अमीन, ठीक है। इस लिगेंड का नाम कंप्लीट हो जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल है ना। ये ट्रिक तो आपको पता ही होगी, PLMN, पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं यहाँ पर, तो लिगेंड का नाम हमने अल्फ़ाबेटिकली डाई अमीन होगा। फिर क्लोरीन को हम बोलेंगे क्लोरिडो, डाई एमीन क्लोरिडो। उसके बाद क्या होगा, अब ये NO2 जो हमारे पास, ये क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड है, और यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, नाइट्रीटो, और यहाँ पर आपको डैश लगा के लिख देना N, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम है। यदि ऑक्सीजन डोनर एटम होता तो आप यहाँ पर क्या लिख देते, O लिख देते, है ना। तो ये N, और उसके बाद आ जाएगा आपका प्लेटिनम, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, जो कि कितना आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इसको आपको प्लेटिनम को X से जूम करना, प्लस NH3 0 है × 2, प्लस क्लोरीन का कितना है, -1 है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, प्लस NO2 का होता है -1 इज इक्वल टू 0। X ये तो 0 होगा, -1 और -1 हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू आएगा +2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, +2। तो ये होगा इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम। ये हमने 5 नेम यहाँ पर देखे जो आपको क्लियर हो चुके होंगे किस तरीके से यहाँ पर हमें नेमिंग करना है। थैंक यू।